मैं बता सकता हूं कि बिहार के रियल ग्रोथ के लिए, जहां पर एक इसको कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। देखिए, सदन में आज तेजस्वी नहीं थे, लेकिन आलोक मेहता का बयान आपने सुना। आलोक मेहता जंगल राज के बारे में कह रहे हैं कि ये जो जंगल राज का हवाला देकर चुनाव जीते तो हमारे समय में निवेश नहीं हो पाता था क्योंकि जंगल राज था। अभी तो मंगल राज है, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं फैक्ट्रियां लग रही हैं, क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रहा है? ये सवाल किया है आलोक मेहता ने, और सवाल सुने हैं। बीजेपी के लोग मुंह बंद करके इनके सवालों को सुन रहे हैं। आलोक मेहता सदन में गरज रहे हैं, उनका पूरा वीडियो देखिए, क्या कुछ आलोक मेहता कहते नजर आ। पूरे धमाके के साथ ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बजट सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन बजट को देख के लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब की जो कहावत है, स्टैंडर्ड है कि 40 to 50%, 40 से 50% इंटरनल रेवेन्यू होना चाहिए, तब स्वस्थ, आर्थिक रूप से स्वस्थ राज्य की श्रेणी में वो आ सकता है। महोदय, जीएसडीपी रेशियो जो 33 से 35% के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से इससे 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और इससे बिहार का क्रेडिट रेटिंग घटेगा और भविष्य में इसको ऋण लेने में बहुत परेशानी होगी। आज जितना का बजट है, लगभग उतना ही का ऋण भी बिहार के ऊपर है, और यह ऋण लगभग 24,000 करोड़ रुपया, मुझे याद है लगभग 24,000 करोड़ रुपया इस बजट में सिर्फ ऋण का, पुराने ऋण का ब्याज दिखाया गया है। तो जो विकास का बाकी पहलू है, योजना मद में जो आना चाहिए, ऐसा लगता है कि उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि जो स्थापना बजट, स्थापना खर्च है, या फिर जो स्थापना प्रतिबद्धता व्यय, स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय 64.86% है। यह एक आवश्यक चीज है, इसकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मात्र 35.14% जो दिखलाया गया है बाकी क्षेत्र में, तो यह विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। बजट में केंद्रीय निर्भरता 1,15,000 करोड़ का सहायता, केंद्रीय सहायता और विभिन्न माध्यमों से बिहार को लेना पड़ रहा है। आप जान सकते हैं महोदय कि इतने समय में समय बदला, फेज बदला, इकोनॉमी बदली, इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो देश और दुनिया का है उसके हिसाब से बिहार को सहायता मिलने लगी। पहले बिहार को सहायता नहीं मिलती थी या कम मिलती थी, और उसके कोई एक कारण नहीं है। मैं बता सकता हूं कि बिहार के रियल ग्रोथ के लिए, जहां पर एक इसको कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, और जबकि बिहार को प्रोडक्शन इकोनॉमी की आवश्यकता है। बिहार में उद्योग न के बराबर हैं, और खास तौर से जो कृषि उत्पाद हैं, किसान बहुत मेहनत करके उत्पादन जब बढ़ाते हैं तो उनको मूल्य नहीं मिल पाता। मूल्य क्यों नहीं मिल पाता? सरकार का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं है। आप फॉरवर्ड लिंकेज जो होना चाहिए, बिहार के उत्पादों में मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग देश विदेश या बिहार से बाहर हो, तभी बिहार का पैसा बिहार के अंदर आएगा, और तब आप एक अच्छे इकोनॉमी, स्वस्थ इकोनॉमी की कल्पना कर सकते हैं और बिहार के लिए एक अच्छा बजट पेश कर सकते हैं। 70 से 75 बिहार का बजट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से बिहार की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक सिर्फ सरकार कोई व्यापारी नहीं है,
सरकार जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आमंत्रित नहीं करेगी तब तक, या फिर उसको स्थापित नहीं करेगी तब तक बिहार का इकोनॉमी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। पहले के दिनों के बारे में कहते थे कि जंगल राज है, इसीलिए इन्वेस्टर नहीं आते थे। आज कौन सा राज है जो इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं? आज है क्या? आज पूरे बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है, और फिर भी सरकार का दावा है कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, सुशासन है और जीरो टॉलरेंस है। यह पूरी दुनिया और देश देख रहा है कि क्या है। महोदय, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पर्यावरण के मामले में पटना और हाजीपुर कभी देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर हुआ, मैंने रिकॉर्ड में है। लेकिन सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है उसके प्रति? वृक्षारोपण एक इनिशिएटिव है जो पिछले दिनों चला, लेकिन जो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, या जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो इतना भी इंडस्ट्री है, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उन चीजों पर नहीं है महोदय। दरभंगा में घटना घटी, मालूम भी नहीं FRMB के साथ क्या हुआ? शांति मनाए, शांति मनाए। महोदय, बिहार में